गाइस व्हाट्सअप, और मैं फिर से आया हूँ आपके लिए एक नई यूनिट लेके जिसका नाम है मनी। क्या नाम है? मनी। तो दोस्त, जैसा कि मैंने आपको नेशनल इनकम में बताया था, देखो जितनी मैंने वीडियो बनाई है शायद देखो बहुत है आपके लिए, कोई भी गलती नहीं जाएगी आपकी नेशनल इनकम में सॉल्व करने के लिए। तो भाई आज मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ वो दूसरी यूनिट है आपकी मनी। बहुत ही आसान पहले ये यूनिट है, ये करवा रहा हूँ। एक ने मुझे मैसेज किया था कि भैया ग्राफ वाले दोस्त, ग्राफ वाले विद न्यूमेरिकल्स बताऊंगा मैं आपको 3 बजे से। इससे पहले मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा मेरी क्लास है, इसलिए ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहले मनी, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और आपके माइंड में यहीं का यहीं सेट कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। तो तुम्हें पता है मनी चैप्टर को चैप्टर मनी से पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया था उसके एंशिएंट टाइम से, मतलब पुराने टाइम से। तो आपको मैं बताता हूँ क्या, कि मनी को पढ़ने से पहले बच्चों को पता होना चाहिए बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम होता क्या है, मनी के बारे में पूछेगा तो बार्टर सिस्टम से चालू करना, एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। बार्टर सिस्टम को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आपसे कोई पूछता है बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो आप बोलना भैया बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें गुड्स के बदले हम गुड्स देते हैं। पहला पॉइंट, क्या वो सिस्टम जिसमें आप गुड्स के बदले क्या देते हो? गुड्स। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली वो प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम है C2C इकोनॉमी। क्या नाम है? C2C। सी फॉर कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मतलब वस्तु, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, मतलब वस्तु से वस्तु का लेन देन। क्लियर हुआ ये वाली बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब होता क्या था मेरे भाई, पहले ज़माने में देखो इतनी ज़्यादा डेवलप तो थी नहीं हमारी इकोनॉमी, तो उस ज़माने में ये काम चल जाया करता था। अब जैसे जैसे इंसान बड़े हुए, ब्रिटिश का टाइम था, तो ब्रिटिश ने देखा यार इसके चक्कर में तो बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब लोग बोल रहे भाई नुकसान क्या हो रहा है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने तुम्हारे सामने 4 बातें रखी कि 4 चीज़ें तुम कर ही नहीं पा रहे जिसकी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने कहा पहली दिक्कत है, मतलब इस सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत थी जो उस समय नहीं हो पा रही थी, वो थी आपकी क्या? डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। आवश्यकता का दोहरा संयोग। आप बोलना ड्रॉबैक्स, मतलब इस सिस्टम की, उस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी क्या थी? डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकता का दोहरा संयोग। उस ज़माने में किसी भी इंसिडेंस को करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए कम से कम 2 तो हाथ से होने जरूरी है। अब 2 हाथ से का मतलब क्या होता है कि भाई जिस चीज़ की नीड मेरे पे हो वो सामने वाले पे हो, और जो उसी सामने वाले को जो नीड हो वो मेरे पास हो। ये 2 एक्टिविटी एक साथ इंसिडेंस बैठ जाए ऐसा होना बड़ी कठिन है, मानते हो ना? तो आप क्या बोलोगे? उस ज़माने में अगर हम बात करें, पहली कमी क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब आवश्यकता के दो संयोग का अभाव। उस ज़माने में हम बहुत सारे लेन देन नहीं कर पाए थे, कभी हम रह जाते थे इच्छा पूरी करने में, कभी वो सामने वाला जाता था इच्छा पूरी करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लेन देन हो ही नहीं पाते थे, ठीक। दूसरा, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। पहले ज़माने में एक चीज़ और दिक्कत हुआ करती थी, चलो लेन देन मिल गया, तो लेन देन मिलने के बाद हम ये नहीं समझ पाते थे कि अगर मैं एक शर्ट लूँ बाई चांस, तो मुझे बदले में उसे क्या दूँ उसके बराबर। तो क्योंकि इंसान की जो पे करता है वो हमारी ज़रूरत के अनुसार करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल सेट हो जाएगा माइंड में। अगर मेरे को बहुत तेज़ प्यास लग रही है तो मैं 2 रुपये की पानी की थैली के 20 रुपये भी दे दूंगा, लेकिन अगर मुझे प्यास नहीं लगी तो मैं 2 रुपये की पानी की थैली खरीदूंगा ही क्यों, है ना? तो इंसान जो पैसा पे करता है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार करता है, और उस ज़माने में पैसा था नहीं, तो उस ज़माने में आप किसी भी चीज़ की वैल्यू डिसाइड कर पाते नहीं थे कि ये वस्तु एक्चुअल में है कितने की। इसकी वजह से भी वहाँ बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, और लोगों ने कहा भाई सिस्टम को हटाओ। तीसरा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। उस ज़माने में आप चीज़ों को स्टोर भी नहीं कर पा रहे थे। स्टोर मतलब उस ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो चीज़ों को जो है स्टोर करने के लिए, बाहर इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए था। समय मतलब स्थान चाहिए था, स्थान के साथ टूट फूट का डर, और फिर ये रखता था भाई चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो भाई इन चक्करों में कहा भाई कहाँ तक चीज़ें रखोगे आप, हमने सिस्टम को हटवा दिया। और लास्ट था लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, स्थगित भुगतान। तो पहले ज़माने में हम फ्यूचर पेमेंट भी नहीं कर पाए थे। एग्जांपल, आज तुम टाटा स्काई का रिचार्ज कराने के लिए एडवांस पे कर देते हो और हमें एडवांस में थोड़ी छूट मिल जाती है ना? तो भाई सीधी बात ये है कि पहले ज़माने में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, आज के ज़माने में सिस्टम आ चुका है। जब इतनी सारी कमी देखी तो हमने कहा भाई ये सिस्टम है बेकार, ये सिस्टम क्या है? बेकार, इस सिस्टम को हटाओ। और हमने क्या बना दी? मनी। क्या बना दी हमने? मनी। अब बच्चों से पूछते हैं मनी क्या होती है, तो बच्चे कहते हैं भैया मनी तो पैसा होती है, लेकिन ये बेवकूफ़ी होती है। मनी को पैसा बताने वाले बेवकूफ़ हैं। ये बोलो, मनी ओनली आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ओनली आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच स्टोर ऑफ वैल्यू एंड विच यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब आप बोलोगे मनी क्या होती है? ये एक लेन देन करने का ज़रिया है जिसकी सहायता से आप किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो, और किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हो? लेन देन ईजिली कर सकते हो, प्राइस बता सकते हो। तो जो कोई भी चीज़ एक्सचेंज करने में हेल्प कर दे, स्टोर करने में हेल्प कर दे, और इजीली आप उसका एक्सचेंज कर सको, उसकी वैल्यू बता सको, तो उसे क्या बोलते हैं हम? मनी। क्या बोलते हैं? मनी। कोई डाउट?
पेपर में तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन पे, मतलब जब 1 2 3 4 5 पाँचवा क्वेश्चन आएगा उसमें कोई पॉइंट बना सकता है फंक्शन ऑफ मनी। क्या सकता है? फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शन ऑफ मनी में क्या लिखना है? सीधा लिख देना कि मनी के काम होते हैं। आप बोलना मनी के सिर्फ 2 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? 2। प्राइमरी सेकेंडरी। कितने होते हैं? 2। प्राइमरी और सेकेंडरी। और बना के आना फ्लो चार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब पहली बार जो मेन बनाई गई थी। तो पहली बार मेन कौन सी थी? प्रॉब्लम 2 ये थी ना, इन्हें एक्सप्लेन करना है इनमें। कैसे? कि पहले ज़माने में हमको जो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस की दिक्कत थी नहीं थी। लेकिन जब मनी बनी तो पहला काम आया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या आया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। तो आप बोलना मनी का पहला काम क्या होता है प्राइमरी में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। पहले ज़माने में हमें दिक्कत हुआ करती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। फिर इसे बताना ही क्या होता है कि जब 2 एक्सपेक्ट एक साथ ना मिल पाए तो उसे डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं। लेकिन जब मनी आई तो ये काम आसान हो गया। तो समझ में आया नया फंक्शन। दूसरा, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, मूल्य की इकाई का मतलब मूल्य की इकाई मतलब पहले हम ज़माने में जो है हमें प्रॉब्लम होती थी किसी चीज़ की वैल्यू डिसाइड करने में, लेकिन जब से मनी आई है हम किसी भी चीज़ की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा, सेकेंडरी मतलब डेफर्ड पेमेंट। पहले ज़माने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी पेमेंट करने में, लेकिन जब से मनी आई है तब से इसकी पेमेंट भी होने लगी है। चौथा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले ज़माने में हम चीज़ों को स्टोर भी नहीं कर पाए थे, लेकिन जब से मनी आई हम स्टोर भी करने लगे हैं। फिर है नेशनल इनकम, ये ज़रूरी है। पहले ज़माने में भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए एक बेस। हमारी इकोनॉमी को बेस था नहीं, तो जब से मनी आई है हमारे देश में नेशनल इनकम भी काउंट होने लगी है। तो मेरे दोस्त ये था आपका टॉपिक। फिर एक टॉपिक बचता है भाई, ये बताओ मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई क्या होती है? आप बोलोगे भैया मनी सप्लाई का मतलब होता है एक देश के अंदर एक पॉइंट पे कितना पैसा अवेलेबल है। मुद्रा की पूर्ति बोलते हैं इसे हिंदी में। एक टाइम पे एक देश में कितना पैसा अवेलेबल है जो आरबीआई ने छापा है, उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। पहले तो ये बोलोगे मनी सप्लाई क्या होता है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक मतलब इसे किसी एक पॉइंट पे मेजर करते हैं, विच इज़ मेजर्ड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको एक निश्चित बिंदु पे मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। किस पे? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे बोलना मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट विच इज मेजर्ड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई एक ऐसा स्टॉक कॉन्सेप्ट है जिसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ये बनता कैसे है? मनी सप्लाई को शो करता है एम से। किसे शो करता है? एम से। एम इक्वल टू सी प्लस डी डी, सी प्लस डी डी, सी प्लस डी डी इक्वल टू मनी सप्लाई। मुद्रा की पूर्ति बराबर सी प्लस डी डी। सी मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको पहले बताया था, सी मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। जनता के पास जो करेंसी उसे क्या बोलते हैं? सी। समझ में आया? नोट, सिक्के सब क्या है? सी। डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, जिसे आप किसी भी समय अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हो, उसे बोलते हैं डीडी। तो मनी सप्लाई इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस डी डी, सी प्लस डी डी, सी प्लस डी डी। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छे समझ में आ गया? तो मनी की 2 वीडियो बनाऊंगा। ये तो एक वीडियो में पूरा आ गया, और एक वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन है। 2 वीडियो में मनी खत्म, और एक क्वेश्चन पक्का मनी का आना ही आना है। तो देखो रिपीट करते हैं पूरा चैप्टर। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? अपने माइंड में सेट करना। पहले पढ़ा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें गुड्स से गुड्स का लेन देन करते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? C2C इकोनॉमी। ठीक है। नंबर 3 में आप क्या करोगे? इसकी ड्रॉबैक्स। पहली कमी थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, आवश्यकता का दोहरा सहयोग। पहले ज़माने में हम किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें 2 इंसिडेंस जरूरत पड़ती थी, लेकिन उस ज़माने में हम बहुत सारे लेन देन कर नहीं पाए थे, इसलिए हमने सिस्टम को हटा दिया। फिर ऐसे करके लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। पहले ज़माने में आप किसी चीज़ की वैल्यू भी डिसाइड नहीं कर पाए थे। तीसरा, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। पहले ज़माने किसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए था, टूट फूट कर रहता था। और लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट करने में भी दिक्कत आई थी। इन पॉइंटों को ही हमने फंक्शन में एक्सप्लेन किया है कि 2 थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में शुरू की 2 और वास्ट में एंड के 3। कोई डाउट है इस चैप्टर में? बताओ। ये चैप्टर मैंने तुम्हें मिनटों में, चुटकियों में समझा के दे दिया है मेरे भाई। करना क्या है? देखो चैप्टर समझने का तरीका। इस चैप्टर के जो पहले अपने मेरी वीडियो देख के 2-3 बार सुनो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर एक बार पेपर पर खुद लिख के देख लो। इस चैप्टर को 2 बार देखना है और फिर एक बार लिख के देखना है। चैप्टर माइंड में सेट, और कल पेपर में आना ही आना है। अगर नहीं आया तो मैं जो बैंकिंग कराऊंगा उसके और में इस क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये सब तक पहुंच सके जिनको मेरी वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके नोट्स में भी सेंड कर रहा हूँ। पूरी नेशनल का मैंने आपको सेंड कर दिया है। बस इसका एक वीडियो रह रही है एक क्वेश्चन का, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको तो बड़े शिद्दत से बनाऊंगा। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।